हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पूजा मैं तुमसे हाथ छोड़कर माफी मांगने आया हूँ पूजा। बस 5 मिनट मुझे अपनी बात कह लेने दो और उसके बाद तुम कहोगी तो मैं चला जाऊंगा पूजा। ठीक है, जो भी कहना है जल्दी कहो। प्लीज। थैंक्स पूजा। मैं कैसे कहूं कि आई एम रियली वेरी सॉरी पूजा। मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं था पूजा कि शादी और ब्याह ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। ये तो दो लोगों की मर्जी की बात है, दो लोगों को आपस में एक दूसरे को पसंद करने की बात है। आई एम रियली वेरी सॉरी। और हाँ, मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं। क्या? पूजा, ये आनंद ने मुझे बताया सेजल के बारे में कि वो प्रेग्नेंट है। देखो ना कितना गलत हुआ उसके साथ, और मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब यह कि ये बात सिर्फ तुम, मैं और आनंद जानते हैं कि सेजल प्रेग्नेंट है, और कोई भी नहीं। और अगर ये वीरानी खानदान को या आनंद के घर वालों को पता चल गया तो गजब हो जाएगा पूजा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहूंगा पूजा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आनंद को दुबई भेजने का मैंने फैसला कर लिया है, और 4 महीने से पहले वो वापस नहीं आ सकता। और अगर उसने वापस आने की कोशिश की तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा पूजा। और वो गरीब, वो कहां से भरेगा इतना नुकसान? अब अगर तुम चाहती हो कि वीरानी खानदान को या आनंद के घर वालों को पता ना चले तो क्या करना है, तुम समझ गई होगी पूजा मैं क्या कह रहा हूं। आगे इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मैं चलता हूं। क्या बात है पूजा, इतनी टेंशन में क्यों है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ तुलसी भाभी, राजीव ने मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। उसे सेजल के बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या? लेकिन उसे बताया किसने? आनंद ने। वो मुझसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है भाभी। वो मेरी और वीरानी खानदान की हर हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन पूजा, इसमें उसका क्या फायदा है? नहीं भाभी, ही इज वेरी क्लेवर। उसने आनंद को दुबई भेज दिया है, और वो उसी बात पे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो आनंद के घर वालों को सेजल की प्रेगनेंसी के बारे में सब बता देगा। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करें पूजा? ये सब हुआ तो मुसीबत आ जाएगी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। तो एक काम कर, ये बात तू किसी को मत बताना। जैसा आप ठीक समझे। रामू चाचा, ये कौन लाया है? ये फोटोग्राफ्स मैं लाया हूं। कैसी लगी? इंटरेस्टिंग? तुम फिक्र मत करो पूजा, मैं ये फोटोग्राफ्स वीरानी खानदान के किसी सदस्य को नहीं दिखाऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारी शादी के लिए तुम बस एक बार हाँ कह दो। अब सेजल और आनंद के साथ साथ हमारी शादी भी हो जाएगी पूजा। तुम इस हद तक नीचे गिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था राजीव। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। जितना तुम मुझे गिरा हुआ समझती हो, मैं उतना गिरा हुआ नहीं हूं पूजा। अब तुम हाँ बोलने में इतनी देर लगाओगी तो शायद मैं और गिर जाऊं, और ये फोटोग्राफ्स ले जाकर मैं आनंद की फैमिली को दिखा दूं और उनको इन्फॉर्म कर दूं कि सेजल का कैरेक्टर कितना गिरा हुआ है। मैं ऐसा करूंगा नहीं। बस मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पूजा, और ये कोई गुनाह तो नहीं है।
अब तुम जल्दी से फैसला कर दो पूजा, बस मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम डिसाइड कर लो और जैसा तुम्हें ठीक लगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अच्छा तो मैं चलूं? ओके। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? और वहां दुबई में काम कैसा चल रहा है? वो आनंद मन लगाकर काम कर रहा है कि नहीं? देखो समीर, अगर वो वहां से निकलने की कोशिश करे ना तो उस पर करोड़ों के नुकसान का दावा कर देना। वो किसी भी हालत में इंडिया नहीं पहुंचना चाहिए समीर। और हाँ, एक काम और करना समीर, वहां से आनंद के घर टेलीग्राम कर देना कि 2 महीने से पहले वो इंडिया नहीं आ सकता, तो उसकी शादी की डेट दिसंबर से पहले ना रखें। तुम समझ गए ना समीर? टेक केयर, ओके? बाय। अगर मैंने राजीव से शादी के लिए ना कर दी तो राजीव वही करेगा जो वो करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो सेजल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हेमंत ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मैं क्या करूं? अगर मैं राजीव से शादी के लिए हाँ करती हूँ तो हेमंत मुझे विश्वासघाती कहेगा। मैं क्या करूं? हेमंत के आने से पहले इस बात का फैसला मुझे करना ही होगा। मैंने हेमंत को प्रॉमिस किया था कि मैं सेजल का ख्याल रखूंगी। इससे पहले कि राजीव और कुछ करे, मुझे उसे रोकना ही होगा। राजीव ने आनंद को वहां से निकलने ही नहीं दिया होगा। क्या वो ऐसा कर सकता है? भाभी, मुझसे शादी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। भाभी, हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पूजा। तूने क्या सोचा है? फैसला तो मुझे करना ही पड़ेगा। आखिर ये सेजल की जिंदगी का सवाल है भाभी। अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो हेमंत मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन पूजा, हेमंत तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी तो बहुत प्यार करती हूँ भाभी उससे, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कहते, देख सब ठीक हो जाएगा। इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल जरूर है, मिलेगा हमें। चिंता मत कर और रो मत। हाय, दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुमने सुबह सुबह आकर मेरा आज का दिन तो बना दिया। प्लीज सिट डाउन। मैं यहाँ बैठने या बातें करने नहीं आई। तो क्या करने आई हो तुम? वार्निंग देने आई। क्या वार्निंग? वो भी मुझे? अच्छा, वेल, मैं कुछ समझा नहीं स्वीटहार्ट। अब तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। अच्छा, तो जरा समझा दो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है जो तुम मुझे समझाना चाहती हो। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अब तुम मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद ने अपने घर वालों को सेजल के बारे में सब कुछ बता दिया है और उनको सेजल से कोई शिकायत नहीं है। सो मिस्टर राजीव गुप्ता, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम वो फोटोग्राफ चाहे आनंद के पेरेंट्स को दिखाओ या किसी और को दिखाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूजा, 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 यू आर सो इनोसेंट। तुम्हें पता है, तुम्हारी यही बात तो मुझे कमाल की लगती है। कितनी नादान हो तुम अभी तक मुझे नहीं समझी। पूजा, तुम्हें पता है, मैं अपने सारे काम पूरी जिम्मेदारी और पूरी समझदारी के साथ करता हूं। इतना कमाल का इंतजाम किया मैंने उसका कि अगर उसने मेरी परमिशन के बगैर इंडिया आने की कोशिश भी की तो करोड़ों का नुकसान करने के जुर्म में सीधा अंदर करवा दूंगा उसको। उसके खिलाफ केस खड़ा करने के लिए बहुत सबूत है मेरे पास। फ्रॉड के केस में सीधा अंदर जाएगा, समझी तुम? हाँ, तुम कुछ समझाने वाली थी मुझे, तो क्या समझाने वाली हो तुम मुझे? क्या बिगाड़ा है आनंद ने तुम्हारा राजीव? क्यों उसकी और सेजल की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? आखिर चाहते क्या हो तुम? नहीं पूजा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है आनंद और सेजल से? इनफैक्ट मैं तुमका भला चाहता हूं। आई रियली लाइक आनंद यार। एक्चुअली मैं क्या करूं पूजा, तुम तो जानती हो
मेरी भी तो मजबूरियां हैं ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पूजा। मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं पूजा। तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। आई थिंक इट्स फेयर इनफ। आई प्रॉमिस, एक बार हाँ कह दो, उसके बाद जैसा जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा वैसा ही होगा। आई प्रॉमिस। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है पूजा। हाँ कह दो या फिर ना कह दो। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो राजीव? चिल पूजा, जस्ट कूल डाउन। हैव अ सीट। क्या लोगी, चाय या कॉफी? क्या लोगी, कुछ ठंडा लोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों मुझे इतना सता रहे हो राजीव? नहीं पूजा नहीं, अब सताने के दिन खत्म हो गए। अब तो खुशी के दिन आए पूजा। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखूंगा। ये देखो ना, मैं ये सब क्या कर रहा था, ये पूरी तैयारियां कर रहा था मैं। ये कोर्ट के पेपर्स, ये आनंद के बॉन्ड पेपर्स, ये नुकसानी का दावा, सब कुछ रेडी है। जस्ट इमेजिन, अगले महीने सेजल और आनंद फेरे ले रहे होंगे और ठीक उसी समय ये कोर्ट के पेपर्स उनके ऊपर थोप दिए जाएंगे। और फिर क्या होगा? वीरानी खानदान की बर्बादी, सेजल की बर्बादी, आनंद की बर्बादी, और इस सब की जिम्मेदार होगी सिर्फ तुम। जस्ट इमेजिन पूजा, तुम वीरानी खानदान की बहू बनना चाहती हो ना? ये सब होने के बाद क्या हेमंत तुम्हें स्वीकार करेगा? नहीं पूजा नहीं। जस्ट बी प्रैक्टिकल यार। एक तरफ वो है और एक तरफ मैं हूं। तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं, और किसी को प्यार करना और चाहना कोई गुनाह तो नहीं। अब तो मैंने फैसला कर लिया है पूजा। सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। या तो अगले महीने आनंद और सेजल की शादी में मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, मेरा मतलब है कि राजीव और पूजा गुप्ता जाएंगे, नहीं तो वही होगा जो मैंने तुम्हें कहा है, बर्बादी। फैसला तुम्हारे हाथ में है पूजा, जो चाहो चुन लो। सेजल, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, और ये बात हम दोनों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती है। पूजा, तुम क्या कहना चाह रही हो? सेजल, हम दोनों की ज़िंदगी में एक अहम फैसले का वक्त आ गया है। तुम्हारी हेमंत भैया से कोई बात हुई है? हेमंत से भी और राजीव से भी। सेजल, जब तक मैं राजीव को शादी के लिए हाँ नहीं कर देती, वो आनंद को दुबई से लौटने नहीं देगा। किसी भी कीमत पर मुझसे शादी करना चाहता है, और ये करने के लिए वो आनंद को और वीरानी खानदान को बर्बाद तक कर सकता है। सेजल, मुझे तुम क्या कह रही हो? आनंद ने मुझसे कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ लौटेगा। फिर मैं जानती हूँ सेजल, राजीव ऐसे कभी नहीं होने देगा, पर तुम तो चाहती हो ना कि आनंद जल्दी वापस आ जाए। हाँ पूजा, मगर तो बस यू डोंट वरी, ओके? अगर हेमंत मेरी जिंदगी है तो तुम हेमंत की। अब वक्त आ गया है फैसला करने का। आनंद जल्दी वापस आ जाएगा और तुम्हारी उससे शादी भी हो जाएगी, बिना किसी मुसीबत के। ओके? पूजा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे पूजा। आखिर मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है। बोलो पूजा, तुमने क्या फैसला किया? राजीव, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? लेकिन
चाहती हूँ कि तुम आनंद को दुबई से वापस बुला लो। पूजा, तुमने मेरी बात मान ली है ना, तो आज के बाद तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा होगा। जैसा जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा वैसा होगा। तुम चाहती हो ना आनंद वापस आ जाए? आई प्रॉमिस, हमारी शादी होते ही आनंद वापस आ जाएगा। लेकिन इस बात का मैं कैसे यकीन करूँ कि हमारी शादी के बाद तुम आनंद को वापस बुला लोगे? यकीन तो तुमको करना ही होगा पूजा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। एंड बाय द वे, मैं आनंद और सेजल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे उनसे क्या मतलब? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं पूजा, और तुमसे शादी करना चाहता हूं। सेजल और आनंद में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। और वकील के पास तुमने आनंद के खिलाफ केस फाइल की है, उसका क्या? उसकी टेंशन तुम मत लो पूजा। वो नुकसानी का दावा, वो कोर्ट के पेपर्स, वो बॉन्ड पेपर, सब के सब मैं जला कर राख कर दूंगा। तुमने हाँ कर दिया है ना, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूजा, ये मैंने अपने रिश्तेदारों को तो इनवाइट कर दिया है, कुछ कांच तुम्हारे लिए है। तुम किसी को बुलाना नहीं चाहोगे? एज यू फील। मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है, कोई आए ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पूजा, आई हैव टू थैंक यू। तुमने मुझ पर और सेजल पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आई मस्ट से यू आर रियली ग्रेट एंड आई एम रियली लकी बिकॉज यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ। पूजा, अब और देर नहीं करो, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। और हनीमून के लिए कहाँ जाना है, ये डिसीजन तुम्हारा है।